जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सपर्ट एग्ज़ाम में एक बार फिर से। देखिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के थ्रू एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सेकंड ग्रेड के प्रीवियस ईयर साइकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पेपर वाइज करने का एक प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में हम 31/10/2018 का सेकंड ग्रेड में सेकंड ग्रेड में जो 20% पूछे जाते हैं उनका लेवल देखेंगे और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है, आप साथ साथ नोट करते जाइए कि आपके अभी कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आप इसमें अपनी जांच भी कर सकते हैं कि हमारे 20 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम स्थितियों से और दिए गए सभी विकल्प से। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, दिए गए सभी विकल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? देखिए फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की क्वेश्चन को हमेशा 2 बार पढ़ें, क्योंकि कई बार गलत है, गलत नहीं है और गलत है, ऐसे कई बार क्वेश्चन है वो अटपटा आ जाता है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें। अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सत्य है। अधिगम सार्वभौमिक है, बिल्कुल सत्य है। अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, नहीं। अवलोकनीय का मतलब होता है उसको जाना जा सकता है, प्रेक्षणीय का मतलब उसको देखा जा सकता है, उसका प्रेक्षण किया जा सकता है। तो अधिगम ऐसा नहीं है। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा कि अधिगम है हमेशा प्रेक्षणीय और अवलोकनीय होता है, ये गलत है। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का TAT परीक्षण किया ताकि उनमें निम्न की पहचान की जा सकी। तो TAT परीक्षण होता है वो होता है व्यक्तित्व के लिए, पर्सनालिटी टेस्ट। चौथा क्वेश्चन है कि जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि की प्राप्ति होती है उन्हें सीख लिया जाता है। तो ये किसका नियम है? कल्पना का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम या सापेक्षता का नियम? तो ये नियम है किसका? प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक का है ये तीनों नियम। बेसल आयु किससे संबंधित है? आयु किससे संबंधित है? तो आयु हमेशा किससे संबंधित होती है? बुद्धि से, बुद्धि से। ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि यानी IQ के परिकलन का सूत्र है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु यानी मेंटल एज बटे वास्तविक आयु यानी करंट एज, और इनटू में 100 का मल्टीप्लाई यानी 100 का मल्टीप्लाई होगा। क्या होता है? MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मानसिक आयु, M का मतलब मेंटल या फिर मानसिक आयु, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो MA/CA। और आपको ऐसे कंफ्यूज हो जाओ ना कि पहले मानसिक आयु आएगा या वास्तविक आयु आएगा, तो देखो आप हिंदी में देखो इसको, मानसिक आयु, क्या? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो जब हम वर्णमाला सीखते हैं तो उनमें पहले मैं आता है या वह आता है? पहले मैं आता है तो ऊपर कौन आएगा? मैं, और नीचे बाद में क्या आएगा? वह। इंटू में 100 तो आपको लगाना ही होता है, ये तो पता ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे वाला है, रोहर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण में शामिल है। तो रोहर्सा इंक ब्लॉट में 5 काले 5 रंगीन, 10 काले 10 सफ़ेद, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 5 काले व सफ़ेद तथा 5 बहुरंगी कार्ड। आगे देखिए, प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? अब्राहम मेस्लो। कौन है? नहीं सॉरी, ये कौन है? हल। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्लार्क हल। आगे देखिए, 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है और IQ होगा। तो देखिए IQ का मतलब MA/CA इंटू में 100, और मैंने क्या बताया था अभी कि ऊपर क्या आएगी? मानसिक आयु आएगी। तो मानसिक आयु कितनी है? 16, बटे में क्या आएगी? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु कितनी है? 25, और इंटू में कितना आ जाएगा? 100। अब देखो 2500 के 100 और 1600 के 64। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। आगे वाला है, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के खालिस्तान में परिवर्तन लाना चाहती है। ऑप्शन ए चेतना, आत्मा, मस्तिष्क और व्यवहार। तो किस में परिवर्तन लाना चाहती है? व्यवहार में। आगे वाला देखिए, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लिंग कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र हैं?
व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताओं के, सामाजिक, व्यक्तिगत और चारित्रिक। तो ये कौन सी विभिन्नताएं हैं? व्यक्तिक विभिन्नताएं। आगे वाला देखिए, अधिगम में गलत कौन सा है? अब देखिए इसमें गलत बताना है, ठीक है। अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन का है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन का है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर का नहीं है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? बांडुरा का है। प्रयत्न त्रुटि अधिगम सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का है। तो इसमें ऑप्शन सॉरी, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? ब्रूनर का। क्वेश्चन नंबर 13 है, बालक की शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। तो बालक की शारीरिक वृद्धि को वंश, वातावरण, केवल वंश और वंश एवं वंशानुक्रम दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। आगे आता है कि निम्नलिखित में थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम क्या है? तो प्राथमिक नियम क्या है? सादृश्यता का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवृत्ति का नियम। तो प्राथमिक नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। 15वां क्वेश्चन देखिए कि समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। यह समस्या का समाधान करता है, सही है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, अरे क्यों नहीं है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। आगे वाला देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये कि समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष तथा चिंताओं से घिरा रहता है। आगे वाला है कि सृजनात्मकता की विशेषता होती है। तो सृजनात्मकता की विशेषता क्या होती है? मौलिकता, प्रवाहशीलता, लचीलापन, दिए गए सभी विकल्प। तो दिए गए सभी विकल्प। आगे देखिए, एक शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता है। स्वयं के ज्ञान एवं तैयारी के बारे में जानकारी के लिए, सही है भी, स्वयं का ज्ञान और तैयारी होनी चाहिए। बालकों की आवश्यकता की जानकारी के लिए, दोनों सही हैं। तो ए तथा ब क्या है? दोनों सही हैं। आगे देखिए, अधिगम बाधित असमर्थ बच्चे अधिकतम होते हैं आक्रामक, संगठित, संगत और निम्न उपलब्धि वाले। तो ये क्या होते हैं? निम्न उपलब्धि वाले। आगे वाला है सेकंड लास्ट, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। तो मनोविज्ञान ने शिक्षा को क्या बना दिया है? पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विषय केंद्रित, बाल केंद्रित। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल केंद्रित सही हो जाएगा। तो क्या बना दिया है? बाल केंद्रित बना दिया है। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को शामिल किया गया था? तो प्रारंभ में कितने किया गया था? 120। कितना किया गया था? प्रारंभ में कितना था? 120। ये याद रखना है गाइस आपको कि प्रारंभ में कितना था? 120। और बाद में कितना हुआ था? 150। और उसके बाद में कितना हुआ था? 180। यानी अभी वर्तमान में कितना है? 180। ये ऐसे भी आ सकता है फ्रेंड्स कि ऐसे 5 गुणा में 5 गुणा में 6 कितना? 180। फिर आएगा 5 गुणा में 6 गुणा में 5, ऐसे करके वो जो है ना, वो भी आपको याद रखने की पहले 5 थे कि बाद में 6 थे। लास्ट वाले में कितने थे? 6 गुणा में 5 गुणा में 6 ऐसे थे। फिर कितने थे? 5 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 6। और पहले कितने थे? 5 गुणा में 5 गुणा में 5 ऐसे थे। तो इनको आपको याद रखना है। तो देखिए गाइस, हमने 20 क्वेश्चन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं सारे के सारे। तो आप देख भी सकते हैं और आप इन क्वेश्चनों को लेकर के अंदाज़ भी लगा सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद हम जो नेक्स्ट है वो इससे पहले 2 दिन पहले हुआ था 28 तारीख को, नेक्स्ट वीडियो में हम वो करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए और ऐसे ही हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कराएंगे। फर्स्ट ग्रेड के भी कराएंगे, सेकंड ग्रेड के भी कराएंगे। तो आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको ये नहीं है कि फर्स्ट ग्रेड वाले आपको पढ़ने नहीं है, नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाले आपको पढ़ने हैं। लेकिन जैसे कंप्यूटर का पोर्शन सेकंड ग्रेड में नहीं है, तो आप सेकंड ग्रेड में कंप्यूटर वाले पोर्शन को मत पढ़ना, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन है वो पढ़ लेना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, जल्द ही लौटेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।